हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। सही दौड़ते हुए नील से मिलने आती है। सही रोते हुए बार बार नील से बोलने के लिए कहती है। सही रोते हुए कहती है कि परी मम्मा भी बिना कुछ बोले चली गई और आप भी ऐसे सो रहे हो। उसकी बातें सुनकर लीना रोने लगती है। दूसरी तरफ सभी दुखी होकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि आज ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे बहुत नफरत करते हो। जो भी मेरे करीब आता है आप उसे छीन लेते हो। वह नील की सलामती के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि मैं वादा करती हूँ मैं हर उस इंसान से दूर चली जाऊंगी जो मेरे करीब है, ताकि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। इधर सही नील से कहती है कि क्या आप भी पापा की तरह स्टार बनने वाले हो? अगर आप स्टार बन गए तो मैं भी आपके साथ स्टार बनकर आ जाऊंगी। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। अगर आप चले गए तो मेरी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? भाग्यश्री याद करती है कि किस तरह नील ने सही को श्रीचंद से बचाया था। सही की बातें सुनकर सभी लोग बेहद दुखी हो जाते हैं। भाग्यश्री सही का हाथ पकड़कर उसे चलने के लिए कहती है। जैसे ही सही वहां से जाने लगती है, नील उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी की आंखों में उम्मीद की किरण दिखती है। विनोद जल्दी से डॉक्टर को आवाज देता है। डॉक्टर वहां आते हैं, सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ भक्ति सभी के पास आती है और खुश होकर कहती है कि श्रीचंद ने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि रजत और तेजस्विनी का कत्ल भी उसने ही किया है। अब उसे फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता। भक्ति कहती है कि आप ये जंग जीत गई हो। सभी भावुक होकर कहती है कि ये जंग मेरे अकेले की नहीं है, नील भी मेरे साथ था। ये उनकी भी जीत है, लेकिन अब आज हमें इंसाफ मिला है तो जिंदगी नील के साथ नाइंसाफी कर रही है। वह एक खबर भी नहीं सुन सकते। ऐसी जीत का क्या फायदा? सभी काफी उदास हो जाती है। तभी भाग्यश्री पीछे से आवाज देती है कि ये खबर तुम ही उसे दे देना। ये सुनकर सभी चौंक जाती है। भाग्यश्री खुश होकर कहती है कि नील को होश आया है। सही भी कहती है कि पुग्गी बाबा को होश आ गया है क्योंकि मैंने उनके लिए प्रार्थना की थी। सभी यह सुनकर बेहद खुश होती है। इसके बाद भाग्यश्री भावुक होकर सभी से माफी मांगती है। वह कहती है कि रजत के जाने के दुख में मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैंने तुम्हें तकलीफ देना शुरू कर दिया। तुमने तो हमेशा हमारा ख्याल रखा है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। दादी अपने पोता पोती को प्यार जरूर कर सकती है, लेकिन माँ की जगह नहीं ले सकती। आज तुम्हारी वजह से सही मेरे पास है और मैं तुम्हें ही उससे दूर कर रही थी। ये बच्चे तुम्हारे ही हैं और तुम ही इनकी माँ हो। सभी बेहद खुश होती है। भाग्यश्री कहती है कि तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। ऐसा कहकर वो सभी को गले लगा लेती है। वह सभी के आंसू पोंछते हुए कहती है कि जो होना था वह हो गया है, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। भाग्यश्री कहती है कि मैंने फैसला लिया है कि मैं रिद्धि और तारा के साथ मुंबई वापस चली जाऊंगी। इस शहर ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन ये शहर तुम्हें नई जिंदगी जीने का मौका दे रहा है। यह सुनकर सभी हैरान होकर भाग्यश्री की तरफ देखने लगती है। भाग्यश्री दोनों बच्चे सभी को लौटाते हुए कहती है कि नील के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। यह सुनकर सभी हैरान होती है। दूसरी तरफ नील को होश आता है और वह अपने आई बाबा को पुकारता है। नील की याददाश्त आने से सभी लोग बेहद खुश होते हैं। सबको देखकर नील भी खुश होता है। बाहर से सभी भी नील को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद नील तेजस्विनी का नाम लेता है। उसे याद आता है कि किस प्रकार तेजस्विनी की मौत हुई थी। सभी भगवान का शुक्रिया करती है और सोचती है कि अब नील को मेरी जरूरत नहीं है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सभी वहां से जा रही होती है, तभी नील की नजर सभी पर पड़ती है। उसे याद आता है कि किस प्रकार पुलिस स्टेशन में उनकी बहस हुई थी, किस प्रकार उसने सभी की मांग में सिंदूर भरा था। नील को याद आ जाता है कि सभी ने उसकी बीवी बनने का नाटक किया था। नील उठने की कोशिश करता है, तभी डॉक्टर उसे आराम करने के लिए बोलते हैं। 2 दिन बाद जब नील और उसकी फैमिली हॉस्पिटल से घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी लीना से कहता है कि मुझे घर जाने से पहले कहीं पर जाना है। लीना पूछती है कि कहाँ जाना है। नील जवाब देता है कि मुझे सभी से मिलने जाना है। लीना कहती है क्यों बेटा,
ये सब तुम दोनों का नाटक था और सभी भी इस बात को मानती है। सभी नागपुर छोड़कर अपने परिवार के साथ जा रही है। लीना कहती है कि उसे भूल जा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। सभी तेरी जिंदगी का एक मोड़ है, मंजिल नहीं है। नील भावुक होकर कहता है कि भले ही हमारी शादी किसी भी हालत में हुई हो, लेकिन वह शादी सच्ची है। सभी मेरी जिंदगी में मोड़ नहीं है, वह मेरी जिंदगी के सफर में हमसफर है। उसकी मांग में सिंदूर भर के ये हक मैंने ही उसे दिया है। नील कहता है कि मेरी याददाश्त जाने के बाद वह मुझे छोड़कर अपनी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उसने मेरा साथ रहकर अपना फर्ज निभाया। अब फर्ज निभाने की मेरी बारी है। मुझे एक बार उससे बात करके उसका फैसला जानना है कि क्या वह भी इस रिश्ते को नाम देना चाहती है। अगर उसकी हाँ होगी तो ही मैं इस रास्ते पर चलूंगा, अगर उसकी ना हुई तो मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर नील वहां से निकल जाता है। लीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विनोद लीना को रोक देता है। दूसरी तरफ भाग्यश्री, रिद्धि और सभी मुंबई जाने के लिए निकल रही होती है। भाग्यश्री सभी से कहती है कि इस अंत में भी नई शुरुआत है। वह रवाना होने लगते हैं। तभी सभी कहती है कि हम किसी को भूल रहे हैं। सभी अंदर जाती है और नील उन्हें दूर से देखता है। सभी रजत की तस्वीर लाती है और कहती है कि अब हमारी फैमिली पूरी हुई है। भाग्यश्री यह देखकर भावुक हो जाती है। पीछे से नील ये सब देख रहा होता है। नील सोचता है कि आपने जो फैसला लिया है मैं उसकी इज्जत करूंगा। ऐसा सोचकर नील वहां से जाने लगता है। तभी सभी से पूछती है कि पुग्गी बाबा कहाँ हैं, क्या वह हमारे साथ नहीं जाएंगे। नील रुक जाता है। सभी जवाब देती है कि नहीं। सभी कहती है कि जब भी आपको उनकी जरूरत होगी वो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना होगा। ऐसा कहकर सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। नील उन्हें देख रहा होता है। इसी बीच सभी की नजर कांच में नील पर पड़ जाती है, जो भावुक होकर उनकी तरफ देखता है। नील सभी को सैल्यूट करता है। सभी गाड़ी से उतरती है और नील की तरफ आती है। सभी भी नील को देखकर खुश होती है। नील उससे पूछता है कि क्या हुआ, आप जा नहीं पाई। सभी जवाब देती है कि आपको अलविदा कहे बिना कैसे जाती। नील उसकी तरफ भावुक होकर देखता है और कहता है कि मत जाइए, रुक जाइए। जिंदगी में मुसीबतें तो बढ़ती रहेंगी, अगर साथ रहेंगे तो मुसीबतों का सामना भी कर लेंगे। नील प्यार से सभी की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं मरते दम तक आपका ख्याल रखूंगा। सभी कहती है कि जब तक जिंदा है जिंदगी मुश्किलें देती रहेगी, लेकिन इस सफर में कुछ ऐसे लोग जरूर मिल जाते हैं जो कांटे भरे इस सफर में हमारे साथ चलते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। आप उन्हीं में से एक हो। जितना साथ आपने मेरा दिया है उतना साथ शायद कोई अपना भी नहीं देता। सभी कहती है कि मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी, लेकिन मैं आपके साथ जिंदगी नहीं बिता पाऊंगी। ये सुनकर नील उदास हो जाता है। सभी कहती है कि मैं सिर्फ अपने बच्चों पर और अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। ये सफर जैसा भी हो मैं इसे अकेले अपने दम पर खत्म करना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर नील दुखी हो जाता है। वह सभी से कहता है कि आप जो फैसला लोगी वह मुझे मंजूर होगा। नील कहता है कि मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इस बार मैं अजनबी बनकर नहीं रहना चाहता। नील दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सभी भी खुश होकर उसकी दोस्ती को स्वीकार कर लेती है। नील कहता है कि अब तो अलविदा दीजिए। सभी उसका धन्यवाद करते हुए उसे अलविदा कहती है। नील और सभी दुखी होते हैं और उदास होकर आंखों में आंसू लिए हुए अलग होते हैं। दोनों अपने अपने रास्तों की तरफ आगे बढ़ते हैं। नील मुड़कर सभी को देखता है। सभी गाड़ी में बैठती है और कांच में नील को देखती है। सभी को अपने बचपन से लेकर अब तक का पूरा सफर याद आता है। उसे अपने पूरे परिवार की याद आती है और इसी बीच उसे नील के साथ बिताए इस सफर की याद आती है। गाड़ी वहां से जाने लगती है तो सभी भावुक हो जाती है और उसे डर लगने लगता है। तभी सभी की उसकी माँ की बात याद आती है कि जब डर लगे तो आंखें बंद करके ये शब्द दोहराना। सभी उन शब्दों को दोहराती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।